चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च कृभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करो आराम, क्रम हुआ। दंडवत प्रणाम जी। हाँ करो। हाँ, मैं प्रथम बार प्रस्तुति कर रहा हूँ जय, तो जो भी मेरे को क्षति हो तो आप जरा मुझे क्षमा करना। श्री भागवत शास्त्र का अर्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। जी आवाज आ रही है? ओके। अभी हम प्रथम स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है, हीन अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण और उत्तम अधिकार प्रकरण। पहले 3 अध्यायों का पहला प्रकरण, चौथे से 6 तक का 3 अध्यायों का दूसरा प्रकरण और 7वें से 19 तक का 13 अध्यायों का तीसरा प्रकरण है। अभी हम उत्तम अधिकार प्रकरण में 9वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय भीष्म जी की मुक्ति है। अभी तक हमने 32 में श्लोकों में मर्यादा के अनुसार अंत में भगवान के विषय में जो कर्तव्य होता है उसका निरूपण और इतिमति रूप कल्पिता से भीष्म पितामह बुद्धि को अर्पण करते हैं वो देखा। उसके बाद 33 से 41 श्लोकों तक भगवान की सब अवस्था का वर्णन देखा। फिर 42वें श्लोक में तम इमम अहम अजम का वर्णन करके भीष्म पितामह गुणातीत अवस्था में विद्यमान भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं। और 43वें श्लोक में भीष्म पितामह मूल रूप श्री कृष्ण में मन, वाणी, देह की वृत्तियों सहित अपनी आत्मा को प्राणायाम द्वारा भगवत संबंध करके अपने देह को छोड़ दिया वो देखा। अभी हम 44 श्लोक से हम अभी में चिंतन हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आभासार्थ, तब सभी को जैसी प्रतीति हुई उसे कहते हैं संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्व बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसिव दिना त्यये। श्लोकार्थ, जब भीष्म को व्यापक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण में एकता को प्राप्त हुए जानकर वे सब चुप हो गए, जैसे रात्रि में पक्षी चुप हो जाते हैं। सुबोधिनी जी, उस समय भीष्म जी के अंतः स्थित रहे भगवान बाहर प्रकट हो गए। अभी यहाँ पे भीष्म जी का जो श्री कृष्ण में सायुज्य हुआ वो और वो उसके साथ जो भी थे मुनिगर वगैरह वो सब चुप गए, जैसे रात्रि में पक्षी, उसका निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पे भीष्म जी के अंतः स्थित रहे भगवान बाहर प्रकट हुए हैं। उन्हीं में भीष्म जी का सायुज्य यानी कि एकता हो गया। उस समय विलक्षण बड़ी कांति निकली। जब ये भीष्म जी का सायुज्य हो गया उस समय जैसे तेज पुंज होता है वो निकली। उस कांति से सबको ज्ञात हुआ कि भीष्म जी ब्रह्म में मिल गए। और ये जो तेज पुंज निकला उससे सबको ऐसा हुआ कि भीष्म जी अभी ब्रह्म में मिल गए हैं। ऐसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के समय किसी प्रकार का विघ्न यानी कि बाधा न हो, इसके लिए वहां रहे सब चुप हो गए, क्योंकि श्रोतेंद्रिय अनावृत यानी कि खुली रहती है, इसलिए उस इंद्रिय द्वारा विषयों से मन का आकर्षण संभव है और उस मन के द्वारा जीव का आकर्षण भी हो सकता है। यहाँ ऐसा बता रहे हैं कि ये जो पुरुषार्थ है, मतलब हमने जो 4 पुरुषार्थ है हमारा,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये 4 पुरुषार्थ में से चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति भीष्म जी को हो गई थी। तो वो प्राप्ति के समय किसी प्रकार का विघ्न मतलब बाधा न हो, इसलिए वहां पे सब चुप हुए। वो चुप इसलिए हो गए थे कि हमारी जो कान के अंदर की जो श्रोतेंद्रिय है वो खुली रहती है, वो उसलिए वो इंद्रिय द्वारा कोई भी आजू बाजू का कोई भी विषय है उसका वो मन का आकर्षण उसमें संभव है, और उससे वो जीव का वो मन के द्वारा उसका आकर्षण भी हो सकता है। जैसे सुषुप्ति दशा में दूसरी इंद्रिया के व्यापार से न होने पर भी श्रोतेंद्रिय द्वारा शब्द जीव तक पहुंचता है और उससे वह जग जाता है। यहाँ पे सुषुप्त दशा में जैसे हम नींद लेते हैं तो सुषुप्ति दशा में दूसरी इंद्रियों चालू रहती है, मतलब इंद्रियों सुषुप्त हो जाती है, लेकिन जो श्रोतेंद्रिय है वो जीव तक पहुंचता है और उससे वह जग जाता है, कुछ भी विषय उसमें चला जाता है तो वह जग जाता है। तात्पर्य यह है कि भीष्म जी के देह त्याग के समय वहां बैठे लोग कुछ बोलते तो भीष्म जी की आत्मा का संबंध श्रोतेंद्रिय द्वारा अन्य और हो सकता है। यहाँ इसका तात्पर्य ये ले रहे हैं कि भीष्म जी का देह त्याग के समय वहां जो बैठे थे, मतलब वहां पे ब्रह्मर्षि, देवर्षि गण और राजर्षि सब थे, बैठे हुए थे, वो सब कुछ बोलते तो उसकी आत्मा का संबंध और अन्य और मतलब उसकी गति और दूसरी जगह हो सकता था, वह न हो इसके लिए सब चुप हो गए। इसके लिए जो बैठे थे सब लोग चुप हो गए। यहाँ पे अभी आगे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि रात्रि के आरंभ में उस स्थान पर बैठे पक्षी जिनको कल हम रहेंगे या नहीं, जीवन के रहने का भी निश्चय नहीं होने से विचार शून्य पहले की बातों का अनुसंधान नहीं रखने वाले वे निद्रा न आने पर भी चुप हो जाते हैं। वैसे ही सब संदेह मिटने से और दृष्टांत को देखकर वक्तव्य दोष न रहा तथा ब्रह्मभूत को इस प्रकार की अंतिम स्थिति होती है, ऐसे विचार से वे सब ब्रह्मभूत होकर ही चुप गए। यहाँ पे हम इसको ऐसे समझाते हैं महाप्रभु जी कि संध्या के समय जब सब पक्षी होते हैं वो सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, वो एकदम निश्चय होके विचार शून्य हो जाते हैं, उसको पास्ट का मतलब भूतकाल का और भविष्य का कोई अनुसंधान नहीं रखते हैं, और वो निंद्रा न आने पर भी वो चुप हो जाते हैं। वैसे ही ये जो सब इधर जो थे सब लोग, वो उनको संदेह सब मिट गया था और वो दृष्टांत को देखकर वो उसको मतलब दोष न रहा और ब्रह्मभूत को इस प्रकार की अंतिम स्थिति उसी ऐसा उन्होंने समझा और वो विचार से सब ब्रह्मभूत होकर ही चुप हो गए। जैसे यहाँ 44वां श्लोक संपन्न हुआ है। हाँ, धन्यवाद जी। ये थोड़ा जानना था कि ये जो पक्षी जो चुप रहे ना, उसका कारण बताते हैं कि वो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, जीवन की नहीं रहने का निश्चय नहीं है इसलिए वे चुप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा जैसे समझना था कि ऐसे ही करें समाधान। आवाज नहीं आ रही। जे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्षी का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो कुछ जब संध्या होती है तो वो शांत होके मतलब कुछ भी सोचते नहीं है, मतलब वो निश्चय हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये इसका मतलब दृष्टांत से ये बताना चाहते हैं कि मुनिगण वगैरह जो बैठे थे उनको भी जैसे युधिष्ठिर ने उनको ज्ञान मतलब दिया, मतलब भीष्म पितामह को, तो इसके लिए उसका संदेह मिट गया और वो दृष्टांत इसलिए वो दे रहे कि वो विचार शून्य से कोई अनुसंधान नहीं रखते हैं,
तो इसके लिए वो दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कुछ पक्षी चुप हो जाते हैं तो समझ में आया, लेकिन जो उसका हेतु या कारण बताया वो थोड़ा समझना था कि वो ऐसे यानी विचार के यानी नींद न आने पे भी चुप रह जाते हैं, ये थोड़ा समझना था कि ऐसे ही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हमारे जितने जीव जात हैं उनमें भागवत जी में भी ये बात आती है कि जो विभिन्न प्रकार की जीव योनियां हैं उनमें श्रेष्ठता का और अश्रेष्ठता का क्या क्रम है। मोटे तौर पर कहें तो जो जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी तुलना में जो विकसित अंग उपांग वाले होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। 2 पग वालों से, 4 पग वालों से 2 पग वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो वो जो श्रेष्ठता का क्रम है उसमें मुनि एक तो सदा सर्वदा इच्छानुसार विचरण करने वाले होते हैं। तो मुनियों को पक्षियों की उपमा यहां दी गई है। और जिस तरह से यहां युधिष्ठिर अपना संदेह मिटाने के लिए और राजधर्म का उपदेश प्राप्त करने के लिए भगवान के द्वारा लाए गए भीष्म के पास, तो बिना किसी प्रेरणा के ही देवता ऋषि आदि वहां सब उपस्थित हो गए हैं। उनकी अपनी एक सोच थी। वो हमने देखा कि मरणापन्न व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां, मन वो शुद्ध धर्म में स्थित नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। तो चलो देखते हैं कि भीष्म युधिष्ठिर को क्या उपदेश देंगे। ऐसी जिज्ञासा से वो सब लोग एकत्रित हो गए। और ये बात तो प्रसिद्ध थी कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और भीष्म ने भी इस बात को कहा कि मैं उत्तरायण में अपना देह का त्याग करूंगा। तो वो ये बात भी जान ही रहे हैं। अब जिस प्रकार की पूरी स्तुति और भगवान की उपस्थिति, इन सब को देखते हुए जब आत्मसमर्पण भीष्म ने भगवान के चरणों में किया तो अब ये बात तो बहुत साफ हो गई कि इनकी गति है वो, यानी मुक्ति ही प्राप्त इनको होनी है। तो उस स्थिति में चुप होने का एक मुख्य कारण ये था कि जिनका जीव अब देह को छोड़कर जा रहा है उस समय दूसरी कोई इंद्रियों के विक्षेप के कारण वो जीव का गमन है उसमें कोई बाधा उपस्थित न हो। जिसे ये कहा कि जैसे कान है वो ढक्कन बिना के होते हैं तो ध्वनि भी उसमें जाती है। तो किसी भी प्रकार की ध्वनि जाने पर कान उसे सुनते हैं, उससे मन जुड़ता है, मन से आत्मा जुड़ती है, तो उसके कारण विक्षेप हो जाता है। इसलिए अपने यहाँ भी ये परंपरा है कि जब मंत्रोपदेश होता है उस समय बिल्कुल ही कान में मुंह लगाकर और मंत्रोपदेश दिया जाता है। सबको शांत होने के लिए कह दिया जाता है। तो अब ये भी एक ऐसा अवसर है कि जिसमें अब भीष्म को अपना अंतिम मुकाम पर पहुंचना है, तो विक्षेप न हो उसके लिए सभी लोग चुप हो गए। वो चुप होने में जो उदाहरण दिया है वो यहाँ पक्षी का दिया है। और पक्षी क्यों चुप होते हैं उनका अपना कारण है। वो कारण वैसे तो जो पशु विज्ञानी और पक्षीविद होते हैं वो इसके कई कारण बताते हैं,
पर जैसे जीवों की निम्नतम अवस्था से लेके और उच्चतम अवस्था, इनका विचार किया जाए तो ये जो पक्षी जात है वो इतना लंबा सोचने वाली जात नहीं है, क्योंकि उनको आनुवंशिकता में प्रकृति ने उनको ये बात दी है कि आज का जीवन आज जी लो, अगले दिन की या पिछले दिन की तुम फिक्र मत करो, उसका जमा उधार मत सोचो। तो एक तरह की विचार शून्यता है। अब उजाला नहीं होने के कारण उस समय वर्तमान में भी कुछ किया नहीं जा सकता है, तो नींद नहीं आती हो तब भी वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि कोई प्रवृत्ति रह नहीं जाती है। तो यहां महाप्रभु इसको इस तरह से समझा रहे हैं कि जीवन के रहने का भी निश्चय नहीं होने से विचार शून्य और पहले की बातों का अनुसंधान नहीं रखने वाले, तो ये जो पक्षी हैं वो कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा कोई उनका निश्चय नहीं होता है, तो विचार शून्य होकर बैठ जाते हैं। आप लोग ने अगर नेशनल ज्योग्राफी और ऐसे ही कई कुछ एपिसोड देखे हों तो ऐसा उसमें आता है, पक्षी का तो मैंने नहीं देखा है, पर बंदरों का मैंने ये देखा था कि रात के समय में शिकारी पशु है वो शिकार करने के लिए जाते हैं, जो शिकार होते हैं वो कोई बड़े वृक्षों का आश्रय ले लेते हैं। अब वो तो थकान होती है तो नींद तो सभी को आती है, और ये वनवासी का जो जीवन है वो माथे पर तलवार सदा लटकती रहती है, कब किसकी मृत्यु हो जाए का कोई भरोसा नहीं होता है। तो जैसे ये चीता और ऐसे सब पशु शिकार की खोज में निकलते हैं, उनको गंध से भी और रात में भी उनकी दृष्टि बड़ी तेज होती है, तो पता चल जाता है। तो वृक्ष के ऊपर जो सोते हुए बंदर होते हैं उनका अनुमान लगाकर, और वो इतनी जोर से वहां दहाड़ते हैं कि जो नींद में बंदर होता है वो हड़बड़ाकर ऊपर से गिरता है और तब फिर उनका शिकार कर लेते हैं। तो जो ऐसा सोचता है कि चलो मैं तो ऊपर हूं, सुरक्षित हूं, तब भी उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इस स्थिति में कल हमारा जीवन रहेगा या नहीं रहेगा इसका भी निश्चय जिनको नहीं है, यानी सर्वथा विचार शून्य है, हर दिन उनके लिए एक नई सृष्टि है। क्योंकि हम जैसे कमा के संचय कर लेते हैं या जो कुछ भी है उसका संग्रह कर लेते हैं, या हम जो सोच लेते हैं कि चलो हमारा ग्राहक इन दिनों में ग्राहक हमें ज्यादा मिलेंगे, ऐसा सब कैलकुलेशन है, वो इन सब प्रकृति पे जीने वालों के लिए इतना सहज नहीं है। वो अनुमान लगा के बेचारे जाते भी हैं, पर जैसे खेत में गए भी, पर अगले दिन किसान ने वो खेत हो फसल काट ली और मंडी में जाकर वो बेच आया, तो वो उनकी आशा वहां निराशा में बदल जाती है। तो इस अभिप्राय से अब और कुछ प्रवृत्ति नहीं है, न कोई कैलकुलेशन है, न कल का आज का परसों का कोई ठिकाना है, तब वो चुप हो जाते हैं। तो अब ये तो पक्षियों की बात हुई। मुनियों के साथ क्या हुआ है कि जब भीष्म ने युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों का अच्छी तरह से समाधान कर लिया, और हो सकता है कि उनमें से युधिष्ठिर के जैसे कुछ प्रश्न मुनियों को भी हुए हों, अथवा उन्होंने जो सोचा था कि मरणासन अवस्था में, शरीर की पीड़ा वाली अवस्था में भीष्म कितनी स्वस्थता से उत्तर दे पाएंगे, देखते हैं जाकर, तो उससे उनका सब संदेह भी मिट गया। तो इसे देखकर जैसे भीष्म अब भगवान में सायुज्य को प्राप्त हो रहे हैं, उस तरह से ये सब जो मुनि हैं वो भी अंत में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं
कि वक्तव्याभावात ब्रह्मभूताएव, अब कुछ बोलने का बचा नहीं। तो भीष्म के शब्दों को सुनने के बाद अब इनके पास भी कुछ बोलने का बचा नहीं, इसलिए ब्रह्मभूताएव तूष्णीम जाता, ये मुनि वर्ग हैं वो भी ब्रह्मभूत हो गए और वो चुप हो गए। तो यहां जैसे पक्षी के संबंध में उदाहरण में ये कहा कि वो विचार शून्य है, पूर्व अनुसंधान रहित हैं, जिंदा हम कल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे इसका हमें कोई निश्चय नहीं है, इस विचार से जैसे पक्षी चुप हो जाते हैं, उस ऐसे विचार मुनियों के हैं ऐसा मतलब नहीं है। पक्षियों का चुप होने का अपना कारण है और मुनियों का चुप होने का अपना कारण है, पर चुप होना उतने अंश में ही ये दृष्टांत है। तो जो दृष्टांत होता है वो सर्वांश में होना आवश्यक नहीं है, तो जिस अंश में ये दृष्टांत है उसी अंश में इसको लेना है, इसलिए शायद महाप्रभु ने इसको अधिक स्पष्ट भी किया है, ऐसा लगता है। जी स्पष्ट। हाँ जी जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, अभी आपसी ने जैसे समझा है ना, तो यहाँ वक्तव्य दोष न रहा, उसकी जगह कुछ मतलब वक्तव्य के लायक कुछ नहीं रहा, ऐसा सुधार सकते? मतलब ये थोड़ा इसमें दृष्टांत को देखकर वक्तव्य दोष न रहा, तो ऐसे ही अनुवाद होगा। हाँ, कुछ भी जरूरत नहीं है, वक्तव्य न रहा। हाँ हाँ जी, दोष हटा। हाँ जी जी, मूल में भी इतना ही है, वक्तव्याभावात, कुछ कहने का बचा नहीं। जी 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 जी। और एक प्रश्न ये था कि इसमें जो ऐसे आया कि मतलब जो श्रोतेंद्रिय है वो खुली रहती है, जिस मतलब जीव का आकर्षण न हो, मतलब जो भीष्म जी जब प्रयाण कर रहे थे तो उनका दूसरी जगह आकर्षण हो इसलिए चुप है। लेकिन हम अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सोचे तो उसमें ऐसा आया कि भीष्म जी का एकता हो गया, मतलब अंतस्थित भगवान जब बाहर प्रकट हुए और उस समय कांति निकली और तब सबको ज्ञात हुआ कि भीष्म जी ब्रह्म में मिले, और उसके बाद ऐसा आया कि तब सब चुप हो गए, वे जानकर वे सब चुप हो गए। तो इसमें जैसे ये कैसे पॉसिबिलिटी है, मतलब एकता हो गई फिर भी उनकी लौकिक गति हो सकती है, ये थोड़ा। लौकिक गति का मतलब ये विषयों से मन का आकर्षण संभव है और उस मन के द्वारा जीव का आकर्षण भी होता है। तो इस भीष्म के देह त्याग के समय वहां बैठे लोग कुछ बोलते तो भीष्म जी की आत्मा का संबंध श्रोतेंद्रिय द्वारा अन्य और हो सकता था। सॉरी, मैं उसको लौकिक गति समझा, बस श्रोतेंद्रिय द्वारा अन्य और हो सकता था। तो मतलब नहीं बोलने का ये कारण समझा है ना, उसके रेफरेंस में था। हम इसमें जो पौर्वापर्य क्रिया में हम देख रहे हैं उसके कारण हमें ऐसा लग रहा है, पर ये तो सब क्षणार्ध में होने वाली घटना है जो एक साथ हुई है, तो इसमें कोई इतना बड़ा अंतराय नहीं है कि सुबह 5:10 पर सायुज्य हुआ और 15 मिनट हुई तब सब लोग चुप हो गए, जिसके कारण हमें ये लग रहा है कि भी हो गया, पीछे हमें चुप होने का क्या प्रयोजन है, पीछे तो हल्ला भी मचा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा मुझे इतना लंबा समय सोचकर और ऐसा संभव नहीं है या करने का उचित नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है सोचना चाहिए। ये तो एक साथ ही क्षणार्ध में ये सब हुआ है, ऐसा ही सोचना चाहिए। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जय जय। यहाँ पे ये जो विषय आ रहा है कि
भीष्म जी के मोक्ष के समय में मुनिगण, पक्षी और अन्य सब चुप हो गए, क्योंकि उनके श्रोतेंद्रिय आदि का अन्य में संग ना हो जाए उस समय में। तो ये जो विषय है इसको मोक्ष के अंतर्गत एक प्रक्रिया समझनी चाहिए, या फिर ये भीष्म जी के यहाँ पे मोक्ष हो रहा है केवल उसी संदर्भ में लेना है? यानी सब लोगों का जिनका भी मोक्ष होता है वहां ऐसा होता है, यूं तुम कहना चाहते? जी 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 जी। नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। जी जी जी। ठीक है, अच्छा भी है। जय जय, दंडित प्रणाम। जय जय। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि ये भीष्म जी जब प्रभु के इतने आश्रित थे तो उत्तरायण पक्ष क्यों वेट कर रहे थे? जय जय। मर्यादा भक्त हैं, ये विषय की हम कर चुके हैं चर्चा। मर्यादा भक्त होने से मर्यादा में ये बात कही गई है कि दक्षिणायन में गति होती है तो उनकी सदगति नहीं होती है। अब मानो कि उनको विश्वास हो भी, पर क्योंकि वर्ण मर्यादा का है तो वो ये सोच रहे हो ना कि यदि उत्तम काल देह त्याग करने का उपलब्ध हो रहा है तो फिर अधम काल में क्यों करें, थोड़े दिन और रही सही। हाँ जय जय, पर प्रभु के इतने आश्रित होते हुए भी उनका मन उधर था, पक्ष में था, उत्तरायण में। हाँ वही तो मैंने कहा, अभी उसी का तो उत्तर दिया। मर्यादा में अंगीकार होने से मर्यादा पालन का आग्रह मर्यादा जीवों का रहता ही है। करो बोले आगे। जी जी जी। हाँ जय, ठीक है। अभी आगे 45वां श्लोक। तत्र दुन्दु भयो नेन्दु दिन्वी देव प्रचोदिताः ससंसुः साध्वो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। श्लोकार्थ। उस समय आकाश में देवताओं से बजाए गए नगाड़ों का घोष होने लगा। उत्तम राजागण प्रशंसा करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सुबोधिनी जी, देवता सर्वज्ञ है, इसलिए उनने जाना कि वसु ही भीष्म बना है, इसलिए हमारा वसु देवता मुक्त हो गया है, इसलिए उन्होंने वाद्य बजाए। यहाँ ऐसा कहने चाहते हैं महाप्रभु जी कि देवता सर्वज्ञ है, इसलिए मतलब देवता को मालूम है कि मतलब उनको ऐसा समझ में आता है कि वसु ही भीष्म बना है, इसलिए हमारा वसु देवता है वो मुक्त हो गया है, इसलिए उन्होंने वाद्य बजाए। श्लोक में वादन यानी कि बजाना, प्रशंसा तथा पुष्पवृष्टि तीनों का वर्णन है। इनमें वादन तामस है, प्रशंसा सात्विक है और पुष्पवृष्टि राजस है, और ये उत्तम है। यहाँ पे ऐसा बताया कि वादन, प्रशंसा और पुष्पवृष्टि वो तीनों का वर्णन है। इसमें वादन तामस है, प्रशंसा सात्विक है। जे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रशंसा और पुष्पवृष्टि में जो सात्विक और राजस है वो शायद प्रशंसा राजस हो सकता है और पुष्पवृष्टि सात्विक हो सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। जे आप जरा बताना। अर्थात देवताओं ने वाद्य बजाए, पुष्पवृष्टि की और राजाओं में जो साधु थे उन्होंने प्रशंसा की। यहाँ ये सब जो वादन मतलब बजाना, प्रशंसा तथा पुष्टि वो जो वर्णन किया उसमें से वादन का उसमें वर्णन किया कि वो तामस है, प्रशंसा और पुष्पवृष्टि राजस और सात्विक है और ये उत्तम है। और देवताओं ने जो वाद्य बजाए वो पुष्पवृष्टि की, और राजाओं में जो साधु थे, यहाँ पे साधु इसलिए बताए गए, मुझे मतलब उसमें आगे आएगा
कि उसमें मतलब मिक्स, मतलब उसमें दूसरे लोग दुष्ट राजा भी हो सकते हैं, ऐसा दुष्ट राजा भी थे, इसलिए साधु का उन्होंने वर्णन किया है, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की। यहाँ रागनाम में निर्धारण में जो षष्ठी है, इसलिए यह अर्थ हुआ कि राजाओं में जो साधु थे उन्होंने भीष्म जी की प्रशंसा की, ऐसा कहने से वहां दुष्ट राजा भी थे ऐसा बताया गया है। यहाँ रागनाम जो मूल श्लोक में आया कि साधुओं रागनाम, तो रागनाम में निर्धारण में जो षष्ठी है, इसलिए यह उसका अर्थ यह है कि राजाओं में जो साधु थे उन्होंने भीष्म जी की प्रशंसा की थी। वहां पे मतलब साधु थे, मतलब कि राजाओं में दुष्ट राजा भी थे, तो ऐसा बताया गया है। तो जे यह 45वां श्लोक संपन्न हुआ। हाँ ठीक, करो आप। जी, उनका जो प्रश्न था ना कि ये विभाजन कैसे किया है कि वादन तामस है, प्रशंसा सात्विक और पुष्पवृष्टि राजस। उन्होंने कहा था कि ये प्रशंसा राजस हो सके और पुष्पवृष्टि सात्विक, लेकिन मुझे ये उन्होंने विभाजन कैसे किया वो थोड़ा देखा था कि समझना था कि वादन तामस क्यों, कैसे मूल बात यह है कि जब आपके पास 3 विकल्प दिए जा रहे हैं, 3 कल्प हैं, तो उन कल्प में एक दूसरे की अपेक्षा कौन सा सात्विक राजस तामस कहा जाएगा, यही सोचना है। वादन इटसेल्फ तामस नहीं है, पर यदि पुष्पवृष्टि और प्रशंसा और वादन ये 3 हैं तो आप वादन को तामस में रखोगे, ये मतलब है। जी जी जी। और जी ये समझ में नहीं आया कि ये फिर यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य क्या था, ये क्यों यहाँ पे आया है, यानी ये वादन प्रशंसा पुष्पवृष्टि इसका विभाजन करके यहाँ बताने का जी प्रयोजन क्या था? प्रयोजन नहीं, एक किसी भी बात का वो विवरण करने की एक शैली है। आप इसकी एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस किस तरह से की जा सकती है, तो उसके अपने यहाँ कुछ थॉट प्रोसेस हैं, जिसे प्रमाण प्रमेय साधन फल के रूप में कर लिया, धर्मार्थ काम मोक्ष के रूप में कर लिया, ऐश्वर्य आदि षड्गुणों के रूप में कर लिया, नवदा भक्ति के रूप में कर लिया, सात्विक राजस तामस के रूप में कर लिया, आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इस रूप में कर लिया, ऐसे। तो ये ऐसे इसके चौखटें सब बनी हुई हैं विचार की। तो जहां ये बातें आती हैं तो निरूपण करने वाले भी क्योंकि उसी परंपरा में है, थॉट प्रोसेस उनकी भी उसी परंपरा से चली आ रही है, तो वो जब निरूपण करते हैं तब भी उसी को बैकग्राउंड में रख के और उनका निरूपण होता है। तो जब निरूपण उस तरह से कर रहे हैं तो फोरग्राउंड में जैसे यहाँ वादन प्रशंसा और पुष्प वृष्टि ये बात आई है, तो बैकग्राउंड में सात्विक राजस तामस ये चल रहा है, तो वो उसको महाप्रभु उद्घाटित कर रहे हैं। जी 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 जी। अंत में दुष्ट राजा आ रहा है, यानी युद्ध होने के बाद भी कुछ ऐसे दुष्ट राजा बच गए हैं, वही ऐसे ही समझना है। इतना युद्ध हुआ और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे दुष्ट राजा बच गए ऐसे जी। और जो पहली पंक्ति में देवता सर्वज्ञ है, ये थोड़ा समझना कि सर्वज्ञ तो समझ में आ गया कि यानी सब कुछ, यानी सभी देवता सब कुछ जानते हैं। हाँ, हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं। जी जी स्पष्ट। जी जी, यहाँ पे जो प्रशंसा सात्विक और पुष्पवृष्टि राजस से वो क्रम बराबर है। जी जी। वादन तामस, प्रशंसा सात्विक, पुष्पवृष्टि राजस। ठीक है, और जी 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 जी। यहाँ पे जो षष्ठी है वो षष्ठी से ये साधु पुरुष और दुष्ट पुरुष ये दोनों का बाइफर्केशन किया, तो वो एक्चुअली वो ग्रामर का व्याकरण का विषय है, लेकिन वो थोड़ा समझ ऐसे
कैसे वो पार्ट पार्ट दिया है? क्या कहें? क्योंकि यहाँ पे आया कि राज्ञान में निर्धारण में जो षष्ठी है, इसीलिए यह हो तो राजाओं में साधु थे, उन्होंने प्रशंसा की, और जो दुष्ट थे और दूसरे जो थे वो दुष्ट भी थे। तो ऐसे षष्ठी का यूज किया, इसलिए ऐसे बाइफर्केशन हो जाता है ऐसे। नहीं, तो राज्ञाम साधवो ऐसा मूल में जो कहा गया है, तो राजाओं में जो साधु वो शशंसु, उन्होंने प्रशंसा की। तो ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? ये कहना चाहिए था ना कि वहां सभी लोगों ने प्रशंसा की या सभी राजाओं ने प्रशंसा की। साधु ऐसा विशेष रूप से क्यों कहा? तो असाधु भी उससे अर्थ प्राप्त हो रहे हैं ना, नहीं तो हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जी जी जी। ठीक है, करें आगे। हाँ जी जी जी। अभी 46वें श्लोक का आभासार्थ। भस्मांतन शरीरम, शरीर अंत में भस्म रूप में परिणत होता है। इस श्रुति के अनुसार शरीर की अंतिम क्रियाएं की यही कहते हैं। तस्य निहरणादीनि संपरेतस्य भारत युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। श्लोकार्थ। भरत वंश में पैदा होने वाला युधिष्ठिर उन भीष्म जी के मृत शरीर की दाह आदि क्रिया कराकर मुहूर्त भर के लिए शोकाकुल हुआ। सुबोधिनी जी। श्लोक में आए निर्हरण शब्द का अर्थ जलाना है। संपरेत का अर्थ निष्प्राण शरीर है। भीतर से प्रकट हुए भगवान के भीष्म जी की आत्मा को लेकर तिरोहित होने पर युधिष्ठिर ने उत्तर क्रिया करवाई। यहाँ पे ये बताते हैं कि जब भीष्म जी का अंतिम मतलब समय मतलब हुआ, अंतिम समय मतलब हुआ, तब भीतर से मतलब उसका जो निष्प्राण शरीर है उनको युधिष्ठिर ने उनका उत्तर क्रिया करवाई। उसको आत्मा को लेकर तिरोहित होने पर युधिष्ठिर ने उत्तर क्रिया करवाई। युधिष्ठिर के लिए भारत विशेषण इसलिए दिया गया है कि दोष्यंती रत्यगान मायाम के अनुसार भरत को माया से मोह नहीं था। भरत वंश में उत्पन्न होने वाले को माया से मोह नहीं होता है, इसलिए युधिष्ठिर को भीष्म जी के मर जाने पर मोह नहीं हुआ। यहाँ भरत वंश में ऐसा एग्जाम्पल दे रहे कि भरत वंश में किसी को भी माया से मोह नहीं होता है, इसलिए युधिष्ठिर को भी भीष्म जी के मर जाने पर मोह नहीं हुआ। श्लोक में कृत्वा पद न कहकर कारयित्वा कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य पर अभिषिक्त होने पर स्वयं को उत्तर क्रिया नहीं करनी चाहिए, इसलिए दूसरों से भीष्म जी की उत्तर क्रिया करवाई। यहाँ कृत्वा का शब्द खुद मतलब खुद उन्होंने उत्तर क्रिया न करी, लेकिन कारयित्वा का मतलब कि दूसरे से उन्होंने उत्तर क्रिया करवाई। श्लोक में मुहूर्त दुखी तो भवत अर्थात युधिष्ठिर एक मुहूर्त तक खीन हुआ। एक मुहूर्त तक दुखी रहना शास्त्र में कहा गया है, इसलिए युधिष्ठिर मुहूर्त तक दुखी रहा। यहाँ श्लोक में जो मुहूर्त दुखी तो भवत, उसका मतलब कि युधिष्ठिर एक मुहूर्त तक ही खीन हुआ, और वो एक मुहूर्त मरणोत्तर, वो शास्त्र में भी ऐसा कहा है कि एक मुहूर्त मरणोत्तर दुखी, मरण किसी का भी मरण होता है तो एक मुहूर्त तक दुखी रहना चाहिए, तो इसीलिए युधिष्ठिर एक मुहूर्त तक दुखी रहा। तो जे यहाँ पे 46वां श्लोक संपन्न हुआ। करें आगे। जी जी जय जय हाँ बोलिए। एक पंक्ति आ रही है, ये जो है ना, उन्होंने कार्य उन्होंने नहीं कराया, तात्पर्य राज्य पर अभिषिक्त होने पर समय को उत्तर क्रिया नहीं करनी चाहिए। यानी वो अभी राज का अपने
राजपद ले रहे हैं इसलिए वो नहीं कराई उन्होंने, ऐसा आ रहा है जी। हाँ, अब राजा बन गए। जी 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 जी, यहाँ पे जो आया ना कि भारत वंश में उत्पन्न होने वालों को माया से मोह नहीं होता, ये लेकिन यानी हम देखते हैं कि प्रसंग में कि उनको यानी मोह हुआ है और ये सब, तो उसे कैसे समझे दीजिए आप? यहाँ उसको भारत कहा है ना, तस्य निर्णादीनी संपरे तस्य भारत। तो उस संबंध में ये भारत पद इसके लिए क्यों कहा, क्योंकि भरत भी ऐसे प्रतापी त्यागी विरक्त थे। तो यहाँ युधिष्ठिर को भारत कहना उनको मोह नहीं हुआ, उस लक्षण को दिखाने के लिए। जी जी, स्पष्ट है, कॉन्टेक्चुअल है। करो आगे। जी जी जी। 39वां श्लोक का आभासार्थ। भीष्म जी का कहना एवं करना सबके हृदय में आया, इस अभिप्राय से कहते हैं कि तुष्टुवुर्मुनयो हस्ताः कृष्णं तत् गुह्यं नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। श्लोकार्थ। प्रसन्न हुए मुनियों ने कृष्ण की अद्भुत कर्मवादी से स्तुति की। उसके अनंतर कृष्ण को हृदय में स्थापित कर सब अपने अपने आश्रम में गए। यहाँ सब मुनियां प्रसन्न। श्लोकार्थ। ओके। कुछ मुनि लोग अपने आश्रम में जाकर भी भगवत दर्शन के लिए लौटे और दर्शन करके पुनः अपने आश्रम में गए। सुबोधिनी जी। भगवान अद्भुत कर्मा है आदि गुप्त नामों से मुनियों ने भगवान की स्तुति की। यहाँ भगवान के लिए विशेषण यूज किया है कि भगवान अद्भुत कर्मा है, और वो वगैरह गुप्त नामों से मुनियों ने भगवान की स्तुति की और कृष्ण को हृदय में धारण कर सब गए, यह ततस्ते से कहते हैं। और कृष्ण को हृदय में धारण कर सब लोग गए। श्लोक में पुनः पद आया है, इसका भाव यह है कि कतिपय मुनि अपने आश्रम में जाकर भगवत दर्शन के लिए पीछे आए और कृष्ण के दर्शन कर पुनः अपने अपने आश्रम में चले गए। यहाँ पुनः शब्द पद आया, उसका भाव यह है कि फिर से मुनि अपने आश्रम में जाकर भगवत दर्शन के लिए वापिस आए और कृष्ण के दर्शन कर पुनः अपने आश्रम में चले गए। जय जय। यहाँ 47वां श्लोक संपन्न हुआ। जी, ये जो गुप्त नामों से मुनियों ने भगवान की स्तुति की, तो ये गुप्त नाम यानी कौन से ये? महाप्रभु ने तो यहाँ अद्भुत कर्मा ऐसा एक उदाहरण के रूप में दिया है, तो उस प्रकार के नाम, यानी जो भगवान के रूप गुण और कर्म सभी लोगों ने देखे हैं, वो तो गुप्त नहीं रहे, सार्वजनीन हो गए। और जो ऐसे नहीं है सार्वजनीन, वो सब गुप्त कहे जाएंगे, या जो प्रकट किए गए हैं उनके पीछे रही हुई जो शक्ति है वो गुह्य नाम ऐसा हुआ। तो तद्गुह्य नाम भी उसमें अद्भुत कर्मा है, ऐसे नाम। जी जी जी। ये कतिपय मुनि, कतिपय का मतलब क्या हुआ? कितने? अच्छा जी। कुछ एक। जी जी, ये जो 46 आगे का जो श्लोक था उसमें वो जो लास्ट लाइन जो आई ना कि एक मुहूर्त मरणोत्तर दुखी रहना शास्त्र में कहा गया है, इसलिए युधिष्ठिर मुहूर्त तक दुखी रहा। तो जे ये एक मुहूर्त, उसके पीछे का क्या लॉजिक या कुछ ऐसा कुछ है कि भी इतना ही रहना, और दुखी में तो ऐसे कैसे, ज्यादा भी नहीं, और मीन्स ये तो भावना है ना, या दुखी रहना वो तो एक इमोशंस है, तो उसमें भी ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे समझे वो?
ये क्या है कि अवसर के हिसाब से हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए या गाइड करना चाहिए। गुजराती में शब्द है मौत नो मलाए जो। किसी की अगर मृत्यु हुई है तो मृत्यु के का एक जो प्रसंग है वो एक दृष्टि से देखा जाए तो जिनके साथ भावनात्मक संबंध है वो संबंधियों के लिए वो दुखद प्रसंग हो सकता है, पर यदि मृत्यु को एक अवसर के रूप में हम देखें तो एक बहुत बड़ी छलांग है, एक नवीन अवसर प्राप्त हो रहा है किसी आत्मा को। रोमांच होने वाली ये बात है अगर हम सोचें तो अपने बारे में कि इस शरीर में हम इतने समय तक हैं और अब हमें अब कुछ नया एडवेंचर मिलेगा। तो उस दृष्टि से हम सोचें तो मृत्यु एक बड़ा रोमांच करने वाला अवसर है। आध्यात्मिक दृष्टि से या भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम सोचें तो फिर उसका एक अलग ही स्वरूप बनता है। पर देहाभिमान जिनको है, अध्यास है, उन सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि कभी हमें बहुत से ऐसे अनुभव हमको प्राप्त हो गए हों, प्रौढ़ता आ गई हो जिसके कारण अब हम शोक मोह इतना अधिक नहीं भी होता हो, तब भी ऐसे अवसर पर हमें दुखी होना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। तो ये बाय रूल दुखी होना चाहिए, ये शास्त्र हमें कहता है। तो जैसे किसी की मृत्यु हो गई उस समय रोना धोना नहीं चाहिए। अब नहीं किसी के बस में हो तो ठीक है, जो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है तो शास्त्र भी कुछ नहीं कहता है, पर यदि संभव हो तो उस समय रोना धोना नहीं चाहिए। पर जिस समय ये जो निरहरण पद का प्रयोग आया, ज्वालनम और शरीरस्य गृहीत्वा, तो ऐसे अवसर पर पीछे नियम से रोना चाहिए, ये कहा है। और जो शरीर को लेकर जाते हैं, संस्कार करते हैं, तब तक उनको नहीं रोना चाहिए, यानी शव यात्रा में नहीं रोना चाहिए। पर जब उनको दाह संस्कार किया जाता है और जो कपाल क्रिया कहते हैं, वो कपाल क्रिया हो जाने के बाद नियम से रोना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें अपने यहाँ परंपरागत हैं और पीछे कुछ चीजें हैं उनका जो मृतात्मा है उस आत्मा के साथ भी इन अवस्था को देखते हुए, जिसको प्रेत कहा जाता है, जिसकी आसक्ति जिस शरीर को उसने छोड़ा है उसके साथ बड़ी प्रगाढ़ है, तो उन सब चीजों को देखकर कुछ कुछ ऐसे नियम शास्त्र में बताए गए हैं कि अनुगमन करने समय उसमें यदि किसी व्यक्ति का सापिंड नहीं है या सगोत्र नहीं है, यानी पूरे दिन का सूतक जिनका होता हो ऐसा संबंध नहीं है, या स्नान प्राप्त होता हो ऐसा सगोत्र संबंध भी नहीं है, पर मित्र है या पड़ोसी है या जाति बंधु है, और अगर उसकी मृत्यु के ऊपर किसी को रोना आ रहा है तो उसका सूतक अलग से लगता है, कुछ लेना देना नहीं हो तब भी रोए, अगर रोए नहीं तो सूतक नहीं लगता है, पर रोए तो सूतक लगता है। ऐसी सब बातें शास्त्र में कुछ विधि पूर्वक कही गई हैं। उनमें ये बात भी है कि मुहूर्त खेदो वैधः, एक मुहूर्त तक तो दुखी होना ही चाहिए, तो वो नियम से दुखी होना चाहिए। जी
जी जी जी। कई लोगों में ऐसे रिवाज होते हैं, मैंने ये राजपूतों में और कई उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में मैंने देखा था कि शव यात्रा में बैंड पार्टी बजाते हुए, नाचते गाते हुए शव यात्रा लेकर जाते हैं। ये सब अशास्त्रीय और अमानवीय है। अब कोई व्यक्ति बड़ी उम्र पे गया और मानो 4 पीढ़ी उसने देखी है, तो उसको जलाते हुए ले जाओ तो नाचते हुए जाओ, ये कोई बात नहीं है, असभ्यता है। और कई लोग मरने वाले हैं, वो ऐसा भी बोल कर जाते हैं कि हम जाएं तो कोई रोना मत, और नाचना गाना और खाना पीना, कोई भूखा मत रहना। तो फिर वो स्मशान में भी सब लोगों को खिलाते पिलाते हैं। ऐसा सब भी देखा जाता है। तो ये सब तो अशास्त्रीय है। जी जी। करो आगे बल। जी जी जी। अभी 48वां श्लोक का आभासार्थ। युधिष्ठिर को तो ज्ञान हो गया, वह कहते हैं, ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजा व्ययम पितरम सांत्वयामास गांधारी च तपस्विनीम। श्लोकार्थ। उसके अनंतर युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र एवं पुत्र शोक से संतप्त गांधारी को तथा दूसरी स्त्रियों को सांत्वना दी। सुबोधिनी जी। स्वयं शोक रहित ही दूसरों के शोक को दूर करता है। युधिष्ठिर भीष्म जी के उपदेश से शोक रहित हो गया, इसलिए पिता धृतराष्ट्र को और संतप्ता गांधारी को तथा चकार से ली गई अन्य स्त्रियों को भी सांत्वना दी। यहाँ आगे हमने जो देखा था कि युधिष्ठिर मुहूर्त तक ही शोक रहित, मतलब शोक हुआ था, तो बाकी के समय वो शोक रहित था। इसलिए यहाँ बताया कि स्वयं शोक रहित ही दूसरों को शोक दूर करता है। मतलब युधिष्ठिर शोक रहित था, इसलिए भीष्म जी के उपदेश से शोक रहित हो गया था, इसलिए उन्होंने पिता धृतराष्ट्र को और दुखी गांधारी को और अन्य स्त्रियों जो थी उनको भी उन्होंने सांत्वना दी। ये यहाँ पे 48वां श्लोक संपन्न हुआ। जी, यहाँ पिता धृतराष्ट्र क्यों कहा है? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पांडव नहीं है तो धृतराष्ट्र ही बड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने पिता शब्द यूज किया है। जी जी। करें आगे। जी जी जी। 49वां श्लोक का आभासार्थ। तदनंतर भगवान की कृपा से उस युधिष्ठिर को राज्य मिला, यह कहते हैं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपितामहं विभुः। श्लोकार्थ। समर्थ राजा युधिष्ठिर मंत्रियों की एवं धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त कर भगवान कृष्ण से अनुमोदित होता हुआ पितृ पितामह से चले आए, अपने राज्य का धर्म से पालन किया। सुबोधिनी। अपने अपने अधिकारों पर नियुक्त मंत्रियों से तथा पिता से अनुमति ले वह युधिष्ठिर स्वभावतः प्रजा का अनुरंजन करने से राजा था ही उसने मंत्री एवं पिता की अनुमति से और मुख्य रूप से भगवान का अनुमोदन होने से पिता और पितामह का वह राज्य रहा, इसलिए उसका पालन भी आवश्यक था। यहाँ उसके बाद मतलब युधिष्ठिर ने उनके जो राज्य में जो नियुक्त थे मंत्रियों और धृतराष्ट्र उनके पिता से अनुमति लेकर वो प्रजा का
राजपालन करने के लिए उसने आगे अनुमति से उन्होंने प्रारंभ किया और मुख्य रूप से भगवान से भी उन्होंने आज्ञा ली और वो राजा ऑलरेडी वो राज्य था ही वो, इसलिए उसका पालन भी आवश्यक था अथवा उसका मिलना भी आवश्यक था। युधिष्ठिर समर्थ था, इसलिए धर्म से राज्य का पालन किया। और ये युधिष्ठिर यहाँ पे जो बताया मूल श्लोक में विभु मतलब समर्थ था, इसलिए उन्होंने धर्म से राज्य का पालन किया। श्लोक में पिता और वासुदेव की अनुमति बताई गई है, इसलिए सब गुण कहे और पितामह का राज्य कहने से तथा धर्म से राज्य का पालन करने से सब दोषों का अभाव रहा। यहाँ उन्होंने एक रिस्पेक्ट मतलब दिया, मतलब उन्होंने वो समर्थ था और धर्म से राज्य का भी पालन किया, धर्म से उन्होंने अनुशासन किया। और श्लोक में पिता और वासुदेव की अनुमति बताई और वो उनका कहने से उन्होंने धर्म से राज्य का पालन किया, इसलिए सब दोष भी नहीं रहा और वो सबका अभाव हुआ। तो यहाँ 49वां श्लोक खत्म हुआ। और इति श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्री वल्लभाचार्य चरण विरचित श्री सुबोधिनी के वक्ता के हत प्रसाद प्रकरण के उत्तम अधिकार प्रकरण का 9वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण हुआ। जे यहाँ संपन्न हुआ। कुछ हो विचारणीय तो यहाँ पे ये जो युधिष्ठिर स्वभावतः प्रजा का अनुरंजन करने से राजा तो वही ऐसा राजा के अनुकूल ऐसे समझना, स्वभावतः राजा का अनुरंजन करने से अरे समाधान यानी तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर से प्रजा सभी संतुष्ट और प्रसन्न थी। अच्छा, स्वभावतः यानी वो बाय नेचर ही ऐसे वो प्रजा के रक्षक जैसे ही थे ऐसे। जी, दोनों ही तरह से, ज्येष्ठ होने के कारण भी और गुणों के कारण भी। जी 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 हाँ जी धनुष मैडम जी, ये एक लाइन समझ में नहीं आई। मतलब वह राज्य रहा इसलिए उसका पालन भी आवश्यक था अथवा उसका मिलना भी आवश्यक था, मतलब उनको जो राज्य मिला उसके रेफरेंस से है। करें समाधान। जे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये राज्य था वो सालों से, मतलब पांडु राजा वो राज्य कर रहे थे, तो उसका पालन करने के भी वही एक युधिष्ठिर था जो मतलब उसका मतलब समर्थ था वो, तो युधिष्ठिर को ही वो राज्य मिला, मतलब राजा का पद मिला। तो इसीलिए ये इसके बताया कि उस वो सालों से जो आ रहा था उसका पालन आगे भी उसको बढ़ाने का था, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया कि उसका पालन भी आवश्यक था और उसका मिलना वो समर्थ था युधिष्ठिर, इसलिए युधिष्ठिर को ही आगे उनको पद मिला, ऐसा मुझे लग रहा है। जी ठीक है। राज्य का विशेषण यहाँ पितृपितामहं राज्यम धर्मेण चकार। पिता और पितामह का जो राज्य था उसका समर्थ जो युधिष्ठिर है उसने धर्मानुसार शासन किया। तो अब इसमें राज्य का विशेषण पिता और पितामह का राज्य
ऐसा जो दिया है उससे ये बात बताई जा रही है कि वो नेचुरल सक्सेसर उसका है ही, तो सक्सेशन में उसको राज्य मिला है, तो अगर वो न चाहे तब भी उसको जिम्मेदारी है उसकी कि वो उसका पालन करे, शासन करे। जी 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 स्पष्ट हुआ, प्रणाम जी जी। यहाँ पितामह से किसे लेना है जी? क्योंकि अभी मैंने प्रचलित पितामह तो भीष्म जी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसे लिया गया है? तो ये पांडु और धृतराष्ट्र के पिता हुए, उनको लेना, भीष्म जी को नहीं रखा, क्योंकि प्रचलित तो उनके लिए उपयोग किया जाता है। जी जी जी। ठीक है, और कुछ विचारणी है इसमें? हाँ संपन्न हो रहा है। हाँ जी जी। हमने पिछले 43वें श्लोक में हमने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम भीष्म मुक्ति प्रदह लिया था, और अभी जो आ रहा है वो 53वां पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है स्वामी, जो उसका है कि सबके स्वामी एवं भक्त जनों के अधिपति, और 54वां नाम है भक्त मोह निवारक, भक्तों के मोह का निवारण करने वाले। मैं पढ़ूं जे? वो किस में आ रहा है वो सर? किसी अध्याय के? हाँ, ये श्लोक में आ रहा है, मतलब ये 49वें श्लोक में, 49वें श्लोक में। अच्छा देखो। हाँ जी जी। स्वयं यही भक्त अर्थात जो आपका स्वरूप है वही भक्तों का स्वरूप है, और भक्तों का जो स्वरूप है वो आपका ही स्वरूप है। ऐसे अभेद भाव से तन्मय भाव में रहने वाले गीता में आपने आज्ञा करी है कि ये भजन्ति मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम, जो भक्ति द्वारा मेरा सेवन करते हैं वो मेरे में रहा हुआ है और मैं उसमें रहा हूँ। इस प्रकार भगवान और भक्त एक में तन्मय हो गए हैं। प्रभु उस प्रकार से ही उनमें प्रेम का विस्तार करते हैं, अतएव यह नाम स्वामी कहा गया। और भक्त मोह निवारक, जो भक्तों के मोह का निवारण करने वाले हैं, उसमें ऐसा वर्णन है कि प्रभु भक्त जनों में रहे हुए मोह अज्ञान को दूर करते हैं। अपने भक्त युधिष्ठिर के धर्म में अज्ञात न होने के कारण बंधुओं के नाश करने का शोक उनके हृदय में उनको कचोटता था, परंतु भगवान ने भीष्म द्वारा उपदेश दिलाकर उनके शोक को मोह के अज्ञान का निवारण करवाया, इसलिए ही भगवान को भक्तों के मोह का निवारण करने वाला कहा। सुंदर। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। आगे मेरा ही क्रम है, 10वां जो है। परमानंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, अभी आधा घंटा है, पारायण तो जो हो ही जाएगा। वैसे अभी बहुत बीच में छुट्टियां रहती हैं, इसलिए थोड़े समय को भी उपयोग हो जाए, कम से कम एक चीज तो हो ही जाएगी अभी। हाँ तो करें ना। मुझे लगा आप कुछ पूछना या कहना चाह रहे हैं। अब आगे ये अध्याय संपन्न हो रहा है, नए अध्याय करें दुष्यंत जी। आपका फोन म्यूट है, आप करें। जिनका क्रम, हाँ करूँ मैं? हेलो, कुछ पूछना है, कहना है आपको? प्रणाम जी। एक प्रश्न था, आगे आगे हो तो, कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जो स्वामी नाम लिया है ना, तो वो सबके स्वामी एवं भक्तजनों के अधिपति,
वो जो उसका पूरा विस्तार जो एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो कहाँ संगत वो हो रहा है, वो थोड़ा समझ में इतना क्लियर नहीं हुआ। स्वामी नाम का संगति। करें समाधान। ये यहाँ पे जो 44वें श्लोक में जो साहित्य जो हुआ श्री कृष्ण में एकता को प्राप्त हुए जानकर, यहाँ पे उसका संगति होती है। जी। किंतु सायुज्य तो भीष्म मुक्ति प्रदाह में नहीं आ जाएगा, स्वामी नाम अलग से है ना, इसलिए थोड़ा। मुझे लगे जो हमने ठाकुर जी की जो अवस्थाएं देखी ना जी, कि उसमें उनका भी जो स्वरूप और भक्तों से जो भी भक्तों का, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि भक्तों का जो स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। तो हमने जो मिश्रित अवस्थाएं देखी जी प्रभु की, तो वहां पे ऐसा बैठे ऐसा लगे कि ये श्लोक जी। जी, यानी आचार्यों ने वहां से ये नाम उद्धृत किया है, वो पूरे स्तुति में से ऐसे है ना। ठीक है, जैसे ही समझेंगे। ये 44वें श्लोक में आया है, संपद्यमानम आज्ञा भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीम वयांसिव दिनात्ये। जब भीष्म जी को व्यापक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण में एकता को प्राप्त हुए जानकर सब चुप हो गए। तो ये जो भीष्म उनका सायुज्य भगवान में हुआ है वो, और सभी मुनिगण प्रसन्न हुए मुनियों ने कृष्ण की अद्भुत कर्मत्व आदि से स्तुति की और अनंतर कृष्ण को हृदय में स्थापित कर सब अपने अपने आश्रम में गए। कुछ मुनि लोग अपने आश्रम में जाकर भी भगवत दर्शन के लिए लौटे और दर्शन करके पुनः अपने आश्रम में गए। ये सब जो निरूपण है वो भगवान के स्वामित्व का निरूपण करने वाला है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। जी स्पष्ट हो। प्रणाम। करें आगे। हाँ जय दंडित जय, मैं चालू करूं? हाँ अजय थोड़ा पहले का अवलोकन कर लेते हैं। महाप्रभु जी की असीम कृपा से भागवत पुराण का अध्ययन आनंद की आनंदमय लीला है, सुबोधनी जो महाप्रभु जी द्वारा रचे उसके अंतर्गत रचित है, उसके अध्ययन कर रहे हैं। और जय जय की कृपा से जो दुर्बोध है सुबोध करके जा रहे हैं। महापुराण के भागवत शास्त्र हैं जिसके 12 स्कंद में स्कंद प्रकरण अध्याय में वर्णन किया है। अभी हम 8वां 9वां 10वां कर चुके हैं, अभी 10वां अध्याय चालू कर रहे हैं। 7वां 8वां 9वां कर चुके हैं। इसमें इनको 3 प्रकरण में निवारण किया गया है। प्रथम हीनकारी जो 1 से 3 है, दूसरा प्रकरण मध्यम अधिकार 4 से 6 और तीसरा प्रकरण उत्तम अधिकार 7 से लेकर 19 तक। तो 7वां 8वां 9वां अभी खलास हो चुका है। जय अभी हम 10वां का अवलोकन चालू कर रहे हैं। जय 7वें 8वें 9वें अध्याय के अंदर जो भगवान की स्तुति की है, इसमें अर्जुन की स्तुति पहले, इसके बाद कुंती जी की स्तुति है, बाद में मुक्ति के लिए भीष्म जी की स्तुति कही गई है। पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्रम चालू कर रहे हैं। 10वां अध्याय। चलिए कारका करूं क्या पहले, ये श्लोक चल रहे हूँ पहले? नहीं, पहले तो आप पारायण कर लें। हाँ जी,
पारायण कर ले पहले भागवत का। हाँ महाप्रभु जी ये पेज नंबर है 1। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य उच्चतम तत्व अर्थ दीप निबंध का भागवत अर्थ प्रकरण प्रथम अध्याय 19। इस तरह 3 सप्तम अष्टम नवम अध्यायों का उत्पादन करके अब उपसार करते हैं। खानी भी प्रोक्ता सुखम चापी तथा त्रिभी स्वस्य सामाच्य पूर्व कृष्ण प्रेम पुत्रम तो तद्रे को योगे स्यात् कृष्णम निर्ममं कृष्ण सौखे इत सौख्यमिति मूले सुखा विदा पश्चाच पुत्र संतया विशेषणों परिवर्ते मुक्ति स्थिरता प्रोक्ता बीज कार्य फले स्फुटा। सप्तम अष्टम नवम इन 3 अध्यायों से दुख की हानि का निरूपण किया और दशम एकादश द्वादश इन 3 अध्यायों से सुख का वर्णन किया। त्रयोदश चतुर्दश पंचदश अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। दशम एकादश द्वादश अध्यायों में कहाँ पर है? अच्छा तो भागवत। हाँ जी दंडवत। ये तो भागवतात प्रकरण कर रहे हैं, पारायण नहीं कर रहे। हाँ अरे दुष्यंत जी आपने को 10वां अध्याय का पारायण करना है। उसका पारायण होने के बाद आप फिर भागवतार्थ करें। हाँ जी आपने कहा था इसलिए मैं इधर आ गया था। अच्छा हाँ कुछ गलत फहमी होगी करो। हाँ जी ये इसमें क्या करूं या सीधे जी का करूं? पहला जो श्लोक है। हाँ कारिका नहीं, आप केवल मूल श्लोक का अनुवाद ही पढ़ें। ठीक है जी। 10वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन। हाँ जी दूसरे पृष्ठ से। हाँ जी भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन। श्लोक नंबर 1। श्लोकार्थ। अपने भाग को लेने वाले आतिताई धन इत्यादि का हरण करने वाले को मारकर पहले इनका भोजन रोक लिया था, ऐसे राजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ राज्य में प्रवृत्त हुए। फिर उसके बाद उनने क्या किया यह है। श्लोक दूसरा पेज नंबर 3। वंश में उत्पन्न हुए दावाग्नि से जले हुए कुरु वंश को फिर से पलवित कर मोक्ष को देने वाले भगवान युधिष्ठिर को अपने राज्य में आसीन करके निश्चय ही प्रसन्न हुए। दावाग्नि से जय अश्वत्थामा लिया गया है। श्लोक नंबर 3 पेज नंबर 4। विष्णु पितामह के कहे हुए को हृदयंगम करके तथा इसी प्रकार भगवान के कथन को बचाते हुए अत्यधिक बड़े ज्ञान से विशेष रूप से दूर हो गए हैं ब्रह्म, जिनका भगवान ही का एकमात्र दृढ़ आशय, जिन्हें जो अपने भाइयों द्वारा सेवा किए जाते हुए राजा युधिष्ठिर इंद्र के समान पृथ्वी का पालन करने लगे। चौथा, पांचवा, छठा। वर्षा इच्छा अनुसार बरसने लगी, पृथ्वी सब फल देने वाली हुई, मोटे थनली गायें हर्षपूर्वक दूध से ब्रजों गौशाला को सींचने लगी। ये वर्णन आ रहा है जैसे उनके जो राज्य में जो प्रभु जो कृपा कर रहे थे। नदियां, समुद्र, वनस्पतियां, लताओं सहित पर्वत और अन्य सब औषधियां राजा युधिष्ठिर की इच्छा देने वाली हुई। युधिष्ठिर राजा के राज्य करते समय
किसी भी प्राणी को आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक करने वाली आंधियां, व्याधियां या क्लेश नहीं हुआ। मानसिक पीड़ा और शरीर संबंधी जो पीड़ा हुई कोई नहीं हुई, उसका निरूपण है। अभी 7वां और 8वां श्लोक आ रहा है। भगवान संबंधियों के शोक दूर करने के लिए अपनी बहन सुभद्रा को प्रिय करने की इच्छा से कितने ही महीने हस्तिनापुर में रहकर सबकी आज्ञा लेकर अपनी बुआ कुंती जी आदि की आज्ञा से अर्जुन जी से मिलकर इस प्रकार नकुल, सहदेव आदि से नमस्कार कर जाते हुए युधिष्ठिर जी से विदा मांगकर रथ में विराजमान हुए। श्लोक 9 और 10 साथ में है। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, गौतम, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य और सत्यवती इत्यादि स्त्रियों मोह प्राप्त हुए भगवान के विरह को नहीं सह सके। सबसे अपने ठाकुर जी है आज्ञा लेकर बता रहे हैं। शार्दूल जो है ना भगवान का ही नाम है, उसमें विरह शार्दूल। 11 श्लोक 10वां पे है। प्रीति उत्पन्न करने वाले भगवान के यश का जिसकी किसी ने भी एक भी सावधानी पूर्वक कीर्तन कर लिया है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष भी जिसके दुसंग सत्संग के कारण नष्ट भगवान को नहीं छोड़ सकता, तो फिर वे पांडव जिन्होंने अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दी है, वे किस प्रकार प्रभु का विरह सह सकते हैं। श्लोक 12। भगवान ही दर्शन, स्पर्श, बातचीत, शयन करना, साथ साथ उठना बैठना, भोजन करना आदि द्वारा जिनका चित्त भगवान का ही अनुसरण कर रहा है, ऐसे पांडव टकटकी लगाकर भगवान के दर्शन करते हैं और प्रभु के संग से बंधे हुए प्रभु के अनुकूल सेवा में जुड़ गए। ये प्रभु के अनुकूल सेवा में जुट गए, इसका तात्पर्य क्या आएगा? अभी तो उसकी सुबोधनी देखेंगे तभी करेंगे। अच्छा जी। श्लोक नंबर 13। देवी जी के पुत्र कृष्ण वहां से पधार रहे हैं। उस समय उनके विरह के समय से नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, परंतु उन आंसुओं से अमंगल न हो जाए इसलिए बंधुओं की इच्छा आंसुओं को रोके हुए हैं। श्लोक नंबर 14। मृदंग, शंख, बेरी, वीणा, पनाव, गौमुख, धुंधरी, आनक, घंटे और नौबत ये 10 प्रकार के बाजे एक साथ बजाए गए। श्लोक नंबर 15। श्री कृष्ण व प्रेम और लज्जा से मंद हास्य के साथ दर्शन करती हुई कुरु की स्त्रियां महलों के ऊपरी भागों पर चढ़कर उसको देखने की इच्छा में पुष्पों की वृष्टियां करने लगी। श्लोक नंबर 16-17। भगवान के प्रिय अर्जुन ने अति प्रिय मोतियों की माला से शोभित रत्नों के दंड वाले श्वेत छत्र को धारण किया। उद्धव और सात्विकी ने परम अद्भुत पंखे धारण किए। इस प्रकार मार्ग में पुष्पों की वृष्टि किए जाते हुए मधुपति भगवान की शोभा हुई। श्लोक नंबर 18। भगवान अपने निर्गुण स्वरूप के प्रतिकूल तथा गुणात्मक स्वरूप के अनुकूल भगवान अपने निर्गुण स्वरूप के प्रतिकूल तथा गुणात्मक स्वरूप के अनुकूल
स्थान स्थान पर ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारे आशीर्वादों को अंगीकार करने लगे। श्लोक नंबर 19। अति उत्तम कीर्ति वाले भगवान में ही प्रया हुआ है चित्त जिनका। अति उत्तम कीर्ति वाले भगवान में ही प्रया हुआ है चित्त जिनका, ऐसी कौरवेंद्रपुर की स्त्रियां समस्त श्रुतियों मन का हरण करने वाले भगवान के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगी। अब 10 श्लोकों में वार्तालाप का निरूपण किया जा रहा है। स्त्रियां कहने लगी, ये निश्चय वही पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है जो पहले प्रलय काल में गुणों से रचित जगत को अवशेष रूप से किसी गुण की विशेषता धारण न करने वाले प्रलय दिशा में अपनी शक्तियों में सुधाए हुए अपनी आत्मा को निमिलित किए हुए एक मार्ग के लिए थे। श्लोक नंबर 21। वेदों के बनाने वाले ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने नाम रूप रहित होते हुए भी अपने स्वरूप में नाम और रूप की इच्छा की। काल से प्रेरित अपने अंशभूत जीव को उत्पन्न करने वाली, सृष्टि की इच्छा करने वाली माया प्रभु का संपूर्णतः अनुसरण करने लगी। श्लोक नंबर 22। जिसने इंद्रियों तथा प्राणवायु को जीत लिया है, ऐसे योगी भक्ति से उल्सित शुद्ध आत्मा द्वारा जिन भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं, ये वही श्री कृष्ण है। यही वे सत्य हैं जो माया को दूर करने में समर्थ हैं। श्लोक नंबर 23। ये ईश्वर अपनी लीला द्वारा जगत को बनाते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं, तो भी इसमें नहीं बनते। इसलिए वेदों के गूढ़ मंत्रों से मंत्रों की जानने वाली द्वारा इन्हीं सारी कथा का गान किया है। हे सखी, ये वे ही श्री कृष्ण भगवान है। श्लोक नंबर 24। जब तमोगुणी बुद्धि वाले राजा अधर्म करते हुए जीते हैं, तब ये भगवान युग युग में गुण से रूप अंगीकार करते हुए जगत के कल्याण के लिए ऐश्वर्य, सत्य, सुनवाणी, दया और यश को दान करते हैं। हे सखी, ये वही कृष्ण है। श्लोक नंबर 25। हो यादव कुल अत्यंत प्रशंसनीय है और मधुवन के पुण्य का कहना ही क्या, क्योंकि पुरुषों में श्रेष्ठ लक्ष्मी जी के पति ये श्री कृष्ण यदुकुल को अपने जन्म द्वारा, मधुवन को अपने ब्रह्मण द्वारा प्रशंसनीय और सर्वाधिक पुण्य युक्त बनाते हैं। श्लोक नंबर 26। हो कुश दैत्य के रहने की भूमि द्वारकापुरी स्वर्ग के यश का भी तिरस्कार करने वाली है। पृथ्वी के पवित्र यश को विस्तृत करती है। जिन भगवान की कृपा से की प्रजा अपने पति श्री कृष्ण के मंदहार से युक्त मुख कमल का नित्य दर्शन करती है। श्लोक नंबर 27। जिनने स्नान और होम इत्यादि के द्वारा भगवान का पूजन किया है, वे ही ब्रज की स्त्रियां, वे स्त्रियां जिन्होंने भगवान का पानी ग्रहण किया है, मोह को प्राप्त हुई है। हे सखी, जिन स्त्रियों ने भगवान के अधरामृत का किया है, वे अधरामृत से युक्त अंतःकाल भगवान के मोह को प्राप्त हुई है। श्लोक नंबर 28 और 29।
जिन रुक्मणी जी को श्री कृष्ण ने पराक्रम रूपी शुल्क से स्वयंवर में हरण किया तथा शिशुपाल आदि प्रमुख राजाओं को हरा दिया। प्रद्युम्न, सांब, अम्ब जैसे पराक्रमी पुत्र जिन रुक्मणी आदि से उत्पन्न हुए, जिन श्री कृष्ण ने ब्रह्मासुर का वध करके अन्य 1000 स्त्रियों को अंगीकार किया। उनतीसवां श्लोक उसके नीचे ही है। 27, 28, 29। वे स्त्रियां जिन्हें उत्कृष्ट कोटि का सौंदर्य है और न ही इनमें पवित्रता रह गई है। आश्चर्य है कि यह कि भगवान ने उनके को स्पर्श करते हुए उन्हें उत्तम बना दिया है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान उनके घरों से कभी भी बाहर नहीं पधारते। श्लोक नंबर 30। नगर की स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार कही हुई वाणी सुनते हुए भगवान मंद हास्य युक्त निरीक्षण से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से पधारे। श्लोक नंबर 31। शत्रुओं की शंका से राजा युधिष्ठिर ने स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए चतुरंगी सेना साथ में भेजी। श्लोक नंबर 32। इसके बाद दूर तक आए हुए विरह से भारी मन वाले एवं दृढ़ स्नेह से भरे हुए कौरवों की लौट जाने पर भगवान अपने प्रिय वर्ग के साथ अपनी नगरी द्वारका की ओर रवाना हुए। श्लोक नंबर 33, 34। कुंजांगल, पांचाल, यमुना देश के साथ शूरसेन देश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, मरु देश, पृथ्वी का धन्य देश को पार करते हुए सौवीर और आबी देश के अंतर्गत स्थित आनर्त देश में पधारे। यहाँ पहुंचते रथ के घोड़े भी थोड़े बहुत थक गए थे। श्लोक नंबर 35। जिस देश में होकर भगवान पधारे वहाँ के निवासियों ने भगवान का पूजन किया। सायंकाल होने पर सूर्य पश्चिम की सागर में अस्त हुए। अब भगवान कृष्ण ने सागर की पश्चिमी तट पर पड़ाव डाला। यहाँ पर जिन निरूपण समाप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम के 10वें अध्याय की मधुवल्लभाचार्य के उत्तम कार का चतुर्थ अध्याय विधि अन्वय से संपूर्ण हुआ है। ठीक है, यहाँ समय हुआ है, भागवतार्थ कल करेंगे।